जी, आप हमारे साथ सीख रहे हैं चाइनीज़ ज़बान उर्दू में। आज के इस लेसन में आप सीखेंगे कुछ अल्फाज, कुछ सेंटेंसेस, कुछ जुमले जो आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जी, तो सबसे पहले लेसन 3 में आप सीखेंगे आस्किंग क्वेश्चंस, आर यू बिज़ी। मीन्स कि आप किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। जब भी कोई नया बंदा या कोई भी बंदा आपसे मिलता है तो आप उससे जो सवालात पूछते हो उनमें से कुछ मैं आपको आज सिखाने जा रही हूँ। जी, सबसे पहले मिस्टर वैंग, आर यू बिज़ी। ये आपके पास इंग्लिश है और यहाँ पे आपके पास पिंजन लिखी हुई है। अब आप देखिए मिस्टर वैंग, आर यू बिज़ी। यहाँ पर चाइनीज़ में पिंजन में आप क्या कहेंगे? वैंग शियान शिंग निन मंगमा। वैंग शियान शिंग निन मंगमा। इसका मतलब ये है कि वांग का मतलब आप मिस्टर वांग, आप वांग शियान का मतलब है मिस्टर वांग, ठीक है। आर यू बिज़ी, आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। शंग निन मंगमा, ठीक है। चाइनीज़ में आप आर यू बिज़ी को कहते हैं शंग निन मंगमा। इसके बाद है मिस्टर ली, आई एम वेरी बिज़ी, हाउ अबाउट यू। ली शियान मिस्टर ली, ठीक है। ली शियान मिस्टर ली। शंग वाहन मंग निन्मा। अब यहाँ पर इसी तरीके से जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा, इसी तरीके से दूसरा सवाल और आपको जवाब भी मिला, ठीक है। वान मंग निन्ना, ठीक है। इसके बाद है मिस्टर वांग, आई एम नॉट बिजी। वांग शियान मिस्टर वांग, वांग शियान शिंग वाबू मंग, आई एम नॉट बिजी। वाबू मंग, जैसे पिछले ट्यूटोरियल में आपने पढ़ा था बू के लिए यूज किया जाता है नॉट। वाबू मंग, आई एम नॉट बिजी। नॉट बिजी बू मंग। नॉट टू बिजी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं बू थाई मंग, ठीक है। ये जो टू का वर्ड है इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं बू थाई मंग। आई एम नॉट वेरी बिजी। वाबू थाई मंग, ही इज नॉट टू बिजी। था बू थाई मंग, ही इज बिजी। था मंग एंड आई एम नॉट बिजी एंड आई एम बिजी टू। था मंग वो या मंग। अब यहाँ पर कुछ और सवालात हैं आस्किंग क्वेश्चन में, व्हाट इज़ दिस। उसके अलावा भी जो आप सवालात किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? जश शमा, जश शमा। दिस इज़ अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। जश ई जी भी। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट इज दिस? जश ई जश म बी। This is a writing brush. J sh e ji mao bi. What kind of book is that? Nashi Byan Shi Me Shu. ये आपके पास क्या है? What kind of book is that? अब आप यहाँ पर बुक को क्या कहते हैं? what का क्या मतलब है चाइनीज़ में? is और that को आप क्या करते हैं? सिंपल स्टेप बाय स्टेप आपको आगे इंशाल्लाह सिखाया जाएगा। यहाँ पर क्या है? पूरा सेंटेंस है what kind of book is that? नाशी बन शमा शु। That is a Chinese book. Na shi ban chong wan shu. अब that is Chinese book, Chinese book को आप चाइनीज में कहते हो चोंग वन शू, ठीक है। चोंग चाइनीज को आप कहते हैं चोंग वन शू। What is this? जश शमा। What is that? नाशी शमा। What kind of writing instrument is this? जश शमा बी। What kind of book is that? नाशी शमा शू। अब इसी तरीके से आप सारे सवालात पूछ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इन सेंटेंस को याद करके। दोज 4 बुक्स आर चाइनीज बुक्स। दोज 4 बुक्स आर चाइनीज बुक। नासी बन शे छोंग वन शू। नासी बन शे छोंग वन शू। दोज 8 बुक्स आर इंग्लिश बुक्स। ना बाबियन शी इंग वन शू। Those 8 books are English books। यहाँ पर 8 बुक्स को और इंग्लिश बुक्स के लिए अलग से वोकैबुलरी यूज़ की गई है। यहाँ पर शी इंग वन शू, ठीक है। शी इंग आप क्या कहते हैं? 8 बुक्स आर इंग्लिश बुक्स। जी, आज के इस लेसन में आपने सीखा है कि आप कुछ सवालात कैसे पूछते हैं किसी से, कुछ सेंटेंसेस कैसे पूछते हैं। आप ये सेंटेंसेस याद करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जब याद करेंगे तो आपको आसानी से चाइनीज़ लैंग्वेज याद होती जाएगी।